फैसला पलट दिया जाता है तब तो यहाँ पर बातें आगे बढ़नी और तेज हो जाएंगी कि पीएम के लिए राहुल गांधी को ही चुना जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो देखिए, अगर राहुल गांधी सब विपक्षी दलों को अपनी तरफ साधने में कामयाब रहे तब हो सकता है कि उनको पीएम चेहरे के तौर पर देखा जाए। कि अभी राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उन पे ये जो केस लगा हुआ है वो हट जाए तो फिर रास्ता थोड़ा क्लियर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस अभी हैं। और दूसरे नेता बोलते हैं उनको लेकर ऐसा होता है, लेकिन जिस तरीके से लोग जिस प्रिसीव कर लेते हैं वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। और ऐसा ही होता है राजनीति में, अगर कोई राजनेता मंच पर जा रहा है तो उसको ध्यान में रख के चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो हाँ, ये एक रीज़न है कि कभी कभार कुछ नेता चढ़कर कुछ भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो वो मीन नहीं करते, वो फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन जनता जो है वो सब सुनती है और वो सब याद रखती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जो याचिका दायर की गई थी उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है राहुल गांधी ने और अपनी याचिका में उन्होंने तमाम अहम दावे किए। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है, इस मामले में उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो उनका 8 साल का जो करियर रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। 8 साल का करियर मतलब यहां पर 9 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं और 8 से 9 सालों में राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की है। खुद में उन्होंने काफी बदलाव भी किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने एक अलग ही मिसाल दे दी और अपने संघर्ष के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाएगा, यह तो वक्त के साथ साथ पता चल ही जाएगा। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ जी क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर वह फैसला सुनाते हैं राहुल गांधी के पक्ष में, उनकी याचिका जो खारिज की गई गुजरात हाई कोर्ट से, उस याचिका पर अगर यहां पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को उनकी सदस्यता बहाल करनी ही पड़ेगी, जिससे कि 2024 में वह चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आते हैं, अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो क्या पीएम बन पाएंगे? क्या उन्हें पीएम बनना चाहिए? क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या यहाँ पर विपक्षी दल उन्हें आगे करना चाहेगा या फिर नहीं? इसी पर आज हमारे सवाल रहेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी तुषार, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल देखा जाए विपक्षी दलों ने यहाँ पर रणनीति बनाई है, महागठबंधन किया। 23 जून के दिन पटना में हमने महाबैठक देखी। महागठबंधन करने के बाद यहाँ पर उनका दावा रहा एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, 2024 में मोदी सरकार को हटा ही देंगे सत्ता से। अब देखा जाए बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, 2 दिन की ये बैठक है। आज डिनर पार्टी है और कल 18 जुलाई के दिन अहम चर्चा होगी। अहम बैठक में देखा जाए तो 26 राजनीतिक दल हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। एक एक करके तमाम दिग्गज नेता बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले अपनी बात भी खुलकर रखते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शकों को एक यहाँ पर स्टेटमेंट सुना देते हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा। आपने सुना कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे अपनी बात रखते हुए नजर आए और बाकी के तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार कौन आगे होगा। तो अहम मुद्दों पर तो चर्चा होगी बैठक में, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी चर्चा होगी, नेतृत्व को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में यह सामने आया है कि तकरीबन 17 विपक्षी दल जो एकजुट हुए, लेकिन इन 17 में से देखा गया राहुल गांधी के समर्थन में कुछ ही दल नजर आए। अब विपक्ष पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ नहीं है। क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से यहां पर सभी विपक्षी दलों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, सभी विपक्षी दलों को अपनी तरफ खींचने से पहले राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है उसमें रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपनी सुनवाई के लिए जो याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो दोष सिद्ध किए गए हैं, यानी कि उनको जो आरोपी ठहराया गया है, उसको जो है उस फैसले को पलटा जाए। अब देखिए, अगर ये फैसला पलट दिया जाता है तब तो यहाँ पर बातें आगे बढ़नी और तेज़ हो जाएंगी कि पीएम के लिए राहुल गांधी को ही चुना जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब वो 2024 के विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर उन पर ये लगे आरोप हट नहीं जाते हैं तो। और अगर हट जाते हैं
तब की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर राहुल गांधी सब विपक्षी दलों को अपनी तरफ साधने में कामयाब रहे, तब हो सकता है कि उनको पीएम चेहरे के तौर पर देखा जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको सभी विपक्षी दलों को साधने में, क्योंकि एक तरफ जहां तो उन पर केस चल रहा है, दूसरी तरफ कई बड़े बड़े नेता, उनसे ज़्यादा तजुर्बेकार नेता बाकी विपक्षी दलों में शामिल हैं, जो चाहते हैं कि वो पीएम बने। क्योंकि उनकी अगर हम राजनीतिक हिस्ट्री देखें, उनका राजनीतिक जर्नी देखें, अगर हम पॉलिटिकल जर्नी देखें, तो वो राहुल गांधी से कई ज़्यादा बड़ी और कई ज़्यादा तजुर्बेकार और कई ज़्यादा लंबे समय की रही है। तो वो पहले चाहेंगे कि वो बने। और दूसरी बात, अगर वो भी नहीं चाहते, अगर वो भी चाहते कि कांग्रेस खेमे में से किसी को बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी को जो टक्कर देते हुए नजर आती है वो है प्रियंका गांधी। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो एक चेहरा है, उसमें ज़्यादा अभी के टाइम पर देखा जाए तो वो ज़्यादा पॉपुलर धीरे धीरे होता जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी जितना नहीं है, माना जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ पर सभी विपक्षी दलों की बात करें और आम जनता की भी बात करें, तो उनको प्रियंका गांधी पर विश्वास करने में कोई दूसरा थॉट देने की ज़रूरत अभी नहीं लग रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बात तो एक महिला के तौर पर जो उनको एक सपोर्ट मिलता है वो, और दूसरा कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। विपक्षी दल भी जानते हैं कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर विपक्षी दलों में फूट भी अगर पड़ जाए तो राहुल गांधी अलग तरीके से थोड़ा सोचेंगे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी आएगी और फूट पड़ेगी तो वो सबको साथ रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, क्योंकि उन्होंने निभाया भी है और वो सब देखा गया है। तो मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उन पे ये जो केस लगा हुआ है वो हट जाए, तो फिर रास्ता थोड़ा क्लियर हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस अभी हैं। जी। वाकई में देखा जाए तो राहुल गांधी के आगे काफी सारे चैलेंजेस हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि एमवीए जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से हमने देखा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यहाँ पर बात कही थी कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है यदि राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है, जबकि इस लिस्ट में खुद शरद पवार का नाम आगे रहा। दूसरी ही तरफ देखा गया यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी उनके साथ रहे। तीसरी तरफ देखा गया यहाँ पर बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आगे रहे। हालांकि सर्वे रिपोर्ट्स में देखा गया नीतीश कुमार का नाम भी सामने आया, लेकिन यहां पर सवाल ये खड़े हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में तो दिखाई दिए, लेकिन पीएम पद की दावेदारी को लेकर वह चुप्पी साधे हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीमो मायावती हैं, जो महागठबंधन से अलग हैं। ऐसे में पीएम पद की दावेदारी में इन सभी का नाम आगे है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यादेश को लेकर समर्थन पा चुकी है कांग्रेस का, और अरविंद केजरीवाल ये बातें साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब वह लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से रद्द हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पीएम पद की दावेदारी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब सवाल यहां पर यही आते हैं कि वाकई में पीएम पद की दावेदारी के लिए ये तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को राहुल गांधी चुनौती दे पाएंगे या फिर नहीं। सर्वे रिपोर्ट्स में हमने देखा राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभर कर सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर दूसरे नंबर पर वह आते, क्योंकि पहले नंबर पर खुद पीएम मोदी हैं। ऐसे में यहां पर देखा जाए अब जो बैठक होगी, इस बैठक में 18 जुलाई को इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से यहां पर हमने बयान जो उनके सुने हैं, मोदी सरनेम पर टिप्पणी और वीर सावरकर जी पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, तो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का साथ उनके लिए छूटता हुआ नजर आया। तो क्या इन्हीं बयानों के चलते, इन्हीं जिस तरीके की वह टिप्पणियां करते, इसी के चलते राहुल गांधी को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, भारी नुकसान तो वो भी झेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, 2 साल के लिए विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा बरकरार रहता है तो इस बार वो पीएम की रेस से तो बिल्कुल ही बिना पार्टिसिपेट किए ही बाहर हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि भारी जो नुकसान है वो उनको झेलना पड़ रहा है अभी। और जहाँ तक रही आगे की बात, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब कोई भी नेता मंच पर जाता है, वो बोलता है, तो वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्लो में बोल जाता है, भावनाओं में बह जाता है, उसका असर या उसका, लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर मतलब जाता है, वो लोग उसे जो निकालते हैं, उससे वो राजनीति बड़ी होती चली जाती है। जैसे मोदी की बात ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी चीज़ें कही हैं खड़े होकर मंच पर, लेकिन उन पर इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने कही तो इतना बड़ा एक्शन बना दिया गया, और दूसरे नेता बोलते हैं उनको लेकर ऐसा होता है। लेकिन जिस तरीके से लोग जिस प्रिसीव कर लेते हैं वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। और ऐसा ही होता है राजनीति में, अगर कोई राजनेता मंच पर जा रहा है तो उसको ध्यान में रख के चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो हाँ, ये एक रीज़न है कि कभी कभार कुछ नेता चढ़कर कुछ भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो वो मीन नहीं करते, वो फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन जनता जो है वो सब सुनती है और वो सब याद रखती है, जनता कुछ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ध्यान देनी होगी।
मोदी के खिलाफ हैं, समझ में आता है, बहुत से विपक्षी दल हैं जो मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन कई बार आप अपने बयानों में, अपने भाषणों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो आपके लिए ही बैकफायर कर जाते हैं और आपके लिए वो मुश्किलें बन जाती हैं। तो यहाँ पर उनको ही नहीं, मैं कहूँगा बाकी सभी राजनेताओं को जो है वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जी। लेकिन अब देखा जाए वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी को बयानों पर ध्यान देने की तो बेहद जरूरत है, लेकिन सवाल यहाँ पर उठते हैं 2024 में आखिरकार पीएम कौन बनेगा। आखिरी छोटा सा सवाल, आप किसे देख रहे हैं पीएम बनते हुए? और वहीं दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नेतृत्व की परवाह वह नहीं करते, वह महागठबंधन करना चाहते हैं। महागठबंधन भी हो गया, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राहुल गांधी को वाकई में आगे किया जा सकता है, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जिस तरीके से मांग की जा रही है और प्रियंका को लेकर यही कहा जा रहा है कि चुनावी कमान जैसे वह संभाल रही हैं, तो प्रियंका को अब देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि पीएम मोदी को सिर्फ और सिर्फ टक्कर दे सकती हैं प्रियंका गांधी। देखिए, अभी तो प्रियंका गांधी टक्कर दें या राहुल गांधी टक्कर दें या कोई भी टक्कर दे, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अभी सीधा सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी जो है वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आप सर्वे उठा के देख लीजिए या बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं, फील्ड पे हम जर्नलिस्ट रहते हैं, हमें पता चलता रहता है कि इस बार की रुख, इस बार की हवा कहाँ पर है। तो वोटों में कमी ज़रूर आएगी, आंकड़े कम ज़रूर होंगे, लेकिन इस बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगली बार की अगर बात की जाए या टक्कर की बात की जाए तो हाँ, टक्कर यहाँ पर दी जाएगी और अगली बार चांसेस होंगे कि कांग्रेस जो है वो अगली बार जो चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव कह लीजिए आप या लोकसभा के चुनाव कह लीजिए, उसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलती जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक आखिरी हथियार बचा था यूसीसी, जो वो इस्तेमाल कर रही है। आगे जाकर पता नहीं वो क्या इस्तेमाल करेगी या नहीं, और जिस तरीके से कांग्रेस की छवि पिछले कई सालों से अब जाकर ज़्यादा सुधरी है, आगे और ज़्यादा सुधरती जाएगी, तो आगे उनको ज़रूर फायदा मिलेगा। लेकिन अभी कहना मुश्किल होगा कि कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा या प्रियंका गांधी टक्कर देंगी, क्योंकि अभी तो मोदी ही बनते हुए नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। वाकई में देखा जाए तो अब तक जितने भी सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें यही देखा गया है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं, क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।